Audio Jungle. Audio आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब में। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर डिमांड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर डिमांड का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिमांड क्या है तो आप लोग बताएंगे हमारी डिमांड बहुत सारी, आपकी एक अनएंडिंग डिमांड की लिस्ट होगी। जैसे आपको एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, अच्छा फ़ोन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको, राइट। तो इसे लेकिन इकोनॉमिक्स में हम डिमांड किसे बोलते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। देखो, जिस डिमांड के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है इकोनॉमिक्स में, उसे ही डिमांड बोलते हैं। अगर आपकी डिमांड के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो आपकी डिमांड है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में आपकी डिमांड नहीं है, राइट। तो हम देखेंगे आज कि आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कोई भी डिमांड इकोनॉमिक्स के लिए डिमांड बन जाती है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, डिज़ायर। तो कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले आप क्या करते हो, उस चीज़ को खरीदने की डिज़ायर करते हो। मीन्स आपको पता होता है, आपके मन में बात होती है कि हाँ मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है। सिर्फ डिज़ायर भर कर लेने से तो प्रोड्यूसर आपके लिए प्रोडक्शन करने से रहा। दूसरी चीज़ क्या होती है डिज़ायर के साथ साथ, एबिलिटी टू पे। ठीक है, आप जिस चीज़ को खरीदने की डिज़ायर कर रहे हो उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके जेब में पैसे भी होने चाहिए। अगर आपकी जेब में उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे हैं तो प्रोड्यूसर आपके लिए प्रोडक्शन करेगा। इकोनॉमिक्स में आपकी डिमांड अदरवाइज नहीं है। ठीक है, एबिलिटी टू पे। देखो, हो सकता है आपने सोचा भी वो खरीदना भी है, आपके जेब में पैसे भी हैं, लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते, राइट। तो तीसरी चीज़ क्या होती है, आप खरीदना भी चाहते हैं, आपके पास पैसे भी हैं और आप उन पैसों को खर्च भी करना चाहते हो। तो तीसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, विलिंगनेस टू पे। क्या होता है, विलिंगनेस टू पे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम चौथे एलिमेंट की बात करेंगे। चौथा एलिमेंट क्या होता है, देखो, एक हमने पढ़ा डिज़ायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, आप उन पैसों को खर्च भी करना चाहते हो। और चौथी चीज़ क्या होती है, एट अ गिवन प्राइस। मीन्स प्रोड्यूसर जिस प्राइस में आपको सामान बेचना चाहता है, आप उसी प्राइस में उस सामान को खरीदने के लिए तैयार हैं। तो चौथी चीज़ क्या है हमारे लिए, एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि समझो आपने बोला कि आपको एक कार खरीदनी है, से आपको BMW कार खरीदनी है। ठीक है, तो कार का प्राइस कितना है, 50 लाख है। लेकिन आपने बोला मैं इस कार को खरीदने के लिए 50 लाख तो दूंगा नहीं, तो मैं इस कार को खरीदने के लिए 40 लाख दे सकता हूँ। तो क्या प्रोड्यूसर आपके लिए प्रोडक्शन करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोड्यूसर आपके लिए प्रोडक्शन तभी करेगा कि जिस प्राइस में प्रोड्यूसर आपको सामान बेचना चाहता है, आप उसी प्राइस में उसे खरीदना चाहते हो। ठीक है, चौथी आखिरी चीज़ क्या होती है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो उसे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में खरीद लो। ये नहीं कि आपने बोला मैं इस चीज़ को आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 महीने बाद परचेज़ करूँगा। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर आपके लिए प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए जिसमें आपको चीज़ परचेज़ करनी होगी। तो ये सारे डिमांड के एलिमेंट्स हैं। क्या होते हैं, डिज़ायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, और चौथी चीज़ क्या, एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इससे ही अब हम डिमांड की डेफिनेशन को डिराइव करेंगे, जो कि आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर is willing and able to pay at a given price and at a given period of time।
तो इसके अंदर क्या है, डिमांड क्या होती है, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जिसे प्रोड्यूसर ख़रीदना भी चाहता है और उसके उस चीज़ को ख़रीदने के लिए उसके जेब में पैसे भी हैं, मीन्स पैसे भी हैं और उन पैसों को प्रोड्यूसर खर्च भी करना चाहता है एट अ गिवन प्राइस। जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर सामान को बेचना चाहता है उसी प्राइस पे कंज्यूमर उस सामान को ख़रीदना चाहता है। ठीक है, अगला क्या है, एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, एंड मतलब जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसके अंदर ही वो उस सामान को खरीद लेगा। तो हमारे विलिंग एंड एबिलिटी टू पे एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपकी जो डिमांड की डेफिनेशन है वो बन जाएगी। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि डिमांड आखिर होती क्या है। अब हम देखेंगे कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, क्या देखेंगे हम, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको भी पता है कि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। क्या, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। राइट, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या है, इतना होने के बाद उसके बाद हमारे पास करने के लिए प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब देखो इसी सेम चीज़ का हम क्या बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू इसे प्रेजेंट करेंगे। इसका हम क्या बनाएंगे, डिमांड कर्व। देखो आपको एक बात बता दूं कि अगर पूरी बुक के अंदर अगर 2 चीज़ों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा तो हमेशा जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, कभी भी अगर 2 चीज़ों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है तो डायग्राम हमेशा कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अब हम ड्रॉ करके दिखाएंगे डिमांड कर्व। ये यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। और वाई एक्सिस में हम लिखते हैं प्राइस। ठीक है, ये क्या है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को हम दिखाएंगे डी से, डिमांड कर्व को हम किससे, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डिमांड कर्व को हम किससे दिखाएंगे, डी से। ठीक है, देखो इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बेचते हैं। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है, क्या, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है और अगर प्राइस कम हो जाता है, क्या, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। राइट, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। जो हमने यहाँ पे बात करी थी उसी चीज़ को हमने कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। क्या किया है हमने कि जैसे ही प्राइस P से बढ़ के P1 हो गया डिमांड कम हो गई, और जैसे ही प्राइस P से P2 जैसे प्राइस कम हो गया डिमांड ज़्यादा हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायग्राम कैसा बना है इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो हमने कर लिया इतना। सबसे पहले आप इसे कॉपी करो, इसके बाद हम आगे करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हमने पढ़ लिया कि डिमांड क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे डिमांड किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, मीन किन किन फैक्टर्स के कारण डिमांड में चेंज आता है, डिमांड बढ़ती या घटती है। देखो वैसे डिमांड में चेंज तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण आता है, लेकिन अभी हम इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो डिमांड के अंदर चेंज या तो प्राइस के कारण आता होगा, राइट, क्या, डिमांड के अंदर चेंज या तो प्राइस के कारण आता है या अदर फैक्टर्स। क्या, अदर फैक्टर, प्राइस के सिवा जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइस के सिवा जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें हमने अदर फैक्टर्स के नाम से लिखा है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे प्राइस के बारे में कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो उससे डिमांड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या है, प्राइस में चेंज आने के कारण अगर डिमांड में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आने के कारण अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में चेंज आने के कारण अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, देखो प्राइस जो है, प्राइस या तो बढ़ेगा, राइट, या प्राइस घट जाएगा। प्राइस या तो बढ़ेगा या प्राइस घट जाएगा। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमें पता है कि डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, राइट। अगर प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम हो जाती है तो उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस बढ़ने के कारण अगर डिमांड कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस बढ़ने के कारण अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और अगर प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम नाम देते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। देखो अभी जो हम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ेगी तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। तो हमने ये पढ़ लिया हमने प्राइस का। अब हम पढ़ते हैं अदर फैक्टर्स का। देखो अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण डिमांड में चेंज होता है, अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण डिमांड में चेंज आता है तो उसको नाम हम देते हैं चेंज इन डिमांड। क्या नाम देते हैं हम, चेंज इन डिमांड। ठीक है, अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती है, क्या, अगर डिमांड किसी भी रीज़न से बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल चेंज। क्या बोलते हैं हम, फेवरेबल चेंज। ऐसा कोई भी चेंज जिससे डिमांड बढ़े उसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल चेंज। देखो डिमांड में चेंज आने से या तो चेंज का मतलब क्या है, या तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। ऐसा कोई भी चेंज जिससे डिमांड बढ़ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल चेंज। जैसे कि रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है तो वो क्या है, फेवरेबल चेंज है, राइट। अब क्या है, डिमांड का मतलब किसी भी रीज़न से अगर डिमांड कम हो जाती है, जैसे इन समर सीज़न में, अगर हम समर सीज़न की बात करें तो उसमें हीटर की डिमांड कम हो जाती है, उसमें हीटर की डिमांड नहीं रहती है, कम हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल चेंज। उसे हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। किसी भी रीज़न से अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल। अगर किसी भी रीज़न से डिमांड कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल चेंज। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने, देखो अगर अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज़ इन डिमांड। क्या बोलते हैं, इंक्रीज़ इन डिमांड। देखो यहाँ पे अगर प्राइस के कारण अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसे बोलते थे एक्सपेंशन इन डिमांड। लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, अगर अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी किया। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे तो प्राइस के, देखो अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है। अब देखो अगर हम प्राइस के चेंज के बारे में बात करेंगे कि प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में क्या चेंज आता है, जब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा। क्या, जब हम प्राइस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होता है अभी हम समझेंगे।
देखो जब हम प्राइस के चेंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है। और अदर फैक्टर्स तो कुछ, जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में चेंज आ गया, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, फैशन चेंज हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, अदर फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है रखना, क्योंकि देखो आपने बोला कि चलो अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो कंज्यूमर है उसकी इनकम भी बढ़ जाती है, तो बताओ डिमांड में क्या चेंज आएगा। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि डिमांड बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी, कुछ भी नहीं। इसीलिए अगर हम एक का इफेक्ट अच्छे से देखना चाहते हैं क्या पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट किया है। हम प्राइस की बात करें तो अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, ताकि हम प्राइस का चेंज अच्छे से देख सकें कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, वही सेम रूल अदर फैक्टर्स में अप्लाई होता है। अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या रहेगा, प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है आपको मैंने बताया है कि नीचे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पर क्या आता है, प्राइस। वाई एक्सिस पे क्या आता है, प्राइस आता है। ठीक है, वाई एक्सिस प्राइस, एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस सिचुएशन में आपको पता है डिमांड कब ऐसा बनता है, ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी यहाँ पे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो पहली सिचुएशन में हम क्या दिखाएंगे, तो इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड होती है, क्या इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड होती है। अगर प्राइस बढ़ जाए, क्या हो, अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ करके इतना हो जाता है तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, अब देखने की बात क्या है, देखो पहले प्राइस इतना था, क्या पहले प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी, इसे हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, और जब प्राइस बढ़ करके इतना हो गया तो आपकी डिमांड कितनी हुई, इतनी, ये ए बी पॉइंट। देखो यहाँ पे कब जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। देखो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा ये, तो यहाँ पे मैं सही से ड्रॉ कर देती हूँ इसे रेज करके। अब हम बनाते हैं दूसरा डायग्राम। नीचे क्या आता है, नीचे आता है पर क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपका, प्राइस, और ये क्या है आपका, डिमांड का। ठीक है, तो इसमें अब ध्यान से समझ लो, वहाँ ना दिखाई दिया हो तो, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बेची जाती है, इसे आप नाम दे दो ए। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गया तो हम क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे। तो प्राइस हमने कम करके यहाँ कर दिया, प्राइस P1 हो गया, कम हो गया। प्राइस कम होने से डिमांड इतनी हो बढ़ गई, तो हमारे पास हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट बी। देखो अब ये बी से आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो हमारा ये है हमारा अपवर्ड मूवमेंट, ये है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट। देखो अगर प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है तो जो कब है, कभी अगर देखो अगर प्राइस ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हुआ। एक ही डिमांड कर्व पे कभी अपवर्ड मूवमेंट होता है और कभी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसीलिए इसका एक नाम और पड़ जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो एक इसका नाम क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक नाम और क्या इसका हो गया, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व।
क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्यों पड़ गया ये नाम, क्योंकि एक ही डिमांड कर्व पे कभी ये ऊपर मूव करता है कभी ये नीचे मूव करता है, इसीलिए इसका एक नाम और पड़ गया, क्या पड़ गया, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डायग्राम करेंगे अब चेंज इन डिमांड का। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं इरेज कर देती हूँ। क्या था ये, डिमांड इंक्रीज का था, तो बनाते हैं डायग्राम। यहाँ हमारा एक्स एक्सिस पे क्या आता है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस। अब देखो जब हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो प्राइस क्या रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ प्राइस को कांस्टेंट दिखाएंगे। ये प्राइस क्या हमने दिखा दिया, प्राइस हमने कांस्टेंट दिखा दिया। ठीक है, तो देखो अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ रही है, तो पहले डिमांड कब, यहाँ था दीदी। देखो एक आपको मैंने बताया था कि अगर रिलेशनशिप इन्वर्स होता है तो डायग्राम बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ जो पूरी बुक के अंदर आपको अप्लाई होगा, अगर इंक्रीज़ होता है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है, क्या कोई चीज़ बढ़ती है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। यहाँ लिख देते हैं, अगर कोई चीज़ इंक्रीज़, कभी भी इंक्रीज़ की बात तो बढ़ रही है तो वो हमेशा सीधे हाथ शिफ्ट होता है। कहाँ पे शिफ्ट होगा, सीधे हाथ की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होती है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। कहाँ शिफ्ट होगी, राइट वर्ड, सीधे हाथ की ओर। और अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो लेफ्ट वर्ड, उल्टे हाथ की ओर शिफ्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड किस साइड इंक्रीज़ होगी, सीधे हाथ की ओर शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो ये सीधे हाथ की, आपका हाथ जहाँ सीधा हो वहाँ पे शिफ्ट कर लेना। ठीक है, पहले क्या था, डिमांड इतनी थी, अब डिमांड बढ़ करके इतनी हो गई। आपको एरो का ध्यान रखना है, पहले क्वांटिटी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बन गया आपका इंक्रीज़ इन डिमांड का डायग्राम। तो इसके अंदर क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला था, अपवर्ड मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या नाम आ गया हमारे पास, राइट वर्ड शिफ्ट। ये क्या, वहाँ हमने अपवर्ड मूवमेंट बोला था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट। डायग्राम कैसा बन रहा है ये, राइट वर्ड शिफ्ट, वहाँ अपवर्ड मूवमेंट है, राइट। जब अगर कभी भी आपको अपवर्ड मूवमेंट बनाने का बोले तो आप ये ड्रॉ करोगे, और राइट वर्ड शिफ्ट ड्रॉ करने बोले तो आप इसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब क्या है आपके पास कि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नीचे क्या आता है हमारा, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे आएगा हमारे पास प्राइस। ये क्या है, प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस क्या रहता है, प्राइस हमारा है कांस्टेंट। डिमांड क्या हो रही है, अगर कभी भी डिमांड कम होगी तो डिमांड का हमेशा उल्टे हाथ की ओर शिफ्ट होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो डिमांड कम हमारा यहाँ पे है, अब डिमांड कम हो रही है यहाँ पे, तो ये उल्टे हाथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, D1। पहले इतनी डिमांड हो रही थी, अब डिमांड इतनी होने लगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा नाम पड़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, क्योंकि एक ही डिमांड कर्व पे कभी ऊपर की ओर मूव कर रहा था कभी नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका नाम क्या आ जाएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नाम क्या पड़ गया हमारे पास इसका, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कब क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो हमने अभी तक इतना डिस्कशन कर लिया, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि डिमांड के अंदर जो चेंज आता है वो दो रीज़न से होता है, एक है प्राइस, एक है अदर फैक्टर। प्राइस तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन अदर फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन में चेंज आए, फैशन में चेंज आए, हैबिट्स में चेंज आए, किसी में भी चेंज आने के कारण अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स। इसका डिस्कशन हम आगे चल के और करेंगे। ठीक है, अगला हमने फिर प्राइस के बारे में पढ़ा। अगर प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
प्राइस के कारण अगर डिमांड में चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने के कारण अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और अगर प्राइस के कारण डिमांड बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। अगला क्या है हमारे पास अदर फैक्टर। अदर फैक्टर्स के कारण अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे चेंज इन डिमांड। अगर कोई भी ऐसा चेंज जिसके कारण डिमांड बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं फेवरेबल चेंज, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, वहाँ बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। और अगर कोई भी ऐसा चेंज आने, कोई भी अनफेवरेबल चेंज आने के कारण डिमांड कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और इसका हमने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व पे कभी अपवर्ड मूवमेंट होती है, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और यहाँ पे क्या है, ये कभी ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, तो इसे आप करो। तो हमने आज का टॉपिक कर लिया। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।